मित्रों, आजकल ज्योतिष के क्षेत्र में अध्यात्म ज्योतिष की बहुत अधिक चर्चा है। बहुत अधिक इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया है। बहुत अधिक इसका प्रचलन है। वास्तव में ज्योतिष का या ज्योतिष शास्त्र का, होरा शास्त्र का जीवन के अनेक पहलुओं में उपयोग बढ़ गया है। लोग इसे खेल के मैदान से लेकर के जुआ खाने तक, बाजार के रेट से लेकर के लोगों के चरित्र मूल्यांकन तक, सफलता और असफलता की आधार से लेकर प्रतिद्वंदियों की नैसर्गिक शक्ति या उनकी कमजोरी को पता करने की प्रवृत्ति भी बढ़ गई है। ज्योतिषियों से लोग इस विषय में बहुत खुल के राय भी लेने लगे हैं। तो स्वाभाविक है कि अध्यात्म के क्षेत्र में अगर ज्योतिष शास्त्र पर में चर्चा बढ़ी है, रुचि बढ़ी है, तो कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अस्वाभाविक मात्र यह है कि हमने उसको अध्यात्म ज्योतिष कह करके एक अलग विधा खोलने की या एक अलग लाइन बनाने की जो कोशिश शुरू कर दी है, वह निश्चित रूप से अवांछनीय है। कारण कि ज्योतिष तो सर्वांग ही अध्यात्म है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र का आधार ही अध्यात्म पर खड़ा है। सब कुछ यहाँ आध्यात्मिक ही है। तो फिर उसे अध्यात्म ज्योतिष कह के एक अलग विषय के रूप में, एक अलग शाखा के रूप में, एक अलग विधा के रूप में स्थापित करने की कोई आवश्यकता न है, न कभी रही और न होनी चाहिए। लेकिन अब यह चीज प्रचलित हो गया है, इतना प्रचलित हो गया है कि अध्यात्म जगत के जो गणमान्य साधु संत वगैरह हैं, वह भी ज्योतिष में साधना से या से ज्यादा नहीं तो साधना के बराबर ही रुचि लेने लगे हैं सीखने के लिए। और उनके पास जो श्रद्धालु और भक्तजन आते हैं, उनकी कुंडली देख करके वो अपने ढंग से अपनी बातें बताने लगे। निश्चित रूप से यह ज्योतिष शास्त्र का आज के समय में बढ़ते हुए प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन फिर भी हमें यह मूल बात नहीं भूलनी चाहिए कि ज्योतिष सर्वांग रूप से आध्यात्मिक ही है। कुछ भी यहाँ पर गैर आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वेदांग में गिना गया है। यह वेद का एक अंग है और वेद तो संपूर्ण ही अध्यात्म है। हम सभी जानते हैं। पहला ही वेद जो ऋग्वेद है, और ऋग मतलब आत्मा होता है, वह आत्मा का वेद है। और यजुर्वेद में यज्ञ के साधनों को, उपायों को, उपासनाओं के विषय में बात हुई है। यज्ञ से होने के कारण वह यजुर्वेद है। इसमें हम ज्यादा न जाएं, यह अपने विषय में नहीं है यहाँ के चर्चा के अनुरूप। हम यहाँ सिर्फ यह देखें कि ज्योतिष शास्त्र जो जिसका आधार ही अध्यात्म है, उसे हम कुंडली में देखने समझने की कोशिश करें, उसको पहचानने की कोशिश करें, तो पहले ही दिख जाता है कि यहाँ पर काल पुरुष की चर्चा हुई है। ज्योतिष शास्त्र सिखलाते समय हर गुरु अपने शिष्य को, और हर पुस्तकों में इसकी चर्चा है, ज्योतिष के जितने भी जो उपलब्ध स्टैंडर्ड टेक्स्ट्स हैं, उसमें यह है कि काल पुरुष के आधार पर में जातक के अंगों का विभाजन हुआ है। मूल नैसर्गिक कुंडली जो मेष राशि से होता है,
उसे काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। और यह काल पुरुष और कोई नहीं है, वही प्रधान पुरुष है जिसकी उपासना वेदों में पुरुष सूक्त में किया गया है। वही सर्वव्याप्त पुरुष कुंडली में भी व्याप्त है। तो इसीलिए हमारी जो जन्मपत्री जो हम देखते हैं, जो कुंडली देखते हैं, उसमें वह पुरुष संपूर्ण रूप से विद्यमान है, जिसे हम सृष्टिकर्ता के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में, ईश्वर के रूप में, परमेश्वर के रूप में या परमेश्वरी के रूप में, सर्वेश्वरी के रूप में भजते हैं, गाते हैं, पूजते हैं। अब हम यह देखें कि कुंडली में मैं आज दिखाना चाहता हूं कि जो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वह जन्मपत्री में किस तरह से विद्यमान है। क्योंकि यह बहुत ही मुख्य चीज है अध्यात्म का। त्रिदेव की परिकल्पना जो है वह बहुत ही मुख्य परिकल्पना है। इसको ट्रिनिटी कहते हैं अंग्रेजी में। और जो अंग्रेजी शब्द गॉड है, उसके तीनों अक्षर भी इसी को बताते हैं। जी से जनरेटर, जो सृजन करता है, जो सृष्टि का निर्माण करता है, अर्थात ब्रह्मा। ओ मतलब ऑपरेटर, जो सृष्टि को चलाता है, जो सृष्टि का संरक्षण करता है, पालन करता है, वह ऑपरेटर अर्थात विष्णु है। और डी डिस्ट्रॉयर, जो संहार करता है, जो विनाश करता है। क्योंकि केवल सृजन ही होता रहे और विनाश न हो तो असंतुलन हो जाएगा। तो सृष्टि में संतुलन रखने के लिए सृजन के साथ साथ विनाश भी आवश्यक है। और वही जो हैं भगवान शिव हैं, वही महेश या रुद्र हैं। इस्लाम में भी इसको कहा गया है कि जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, जगत का निर्माण कर रहे हैं, उसे तो रब कहा गया है, या रब जो हम बोलते हैं। और जो सृष्टि का पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, भरण कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, उसे रहमान का। और इस दो के अलावा एक और नाम है, वह है मालिके यौमिद्दीन, अर्थात कयामत के दिन जो फैसला करता है या जो कयामत का कारण है, वह मालिके यौमिद्दीन है। और वही डिस्ट्रॉयर है, वही महेश है। मतलब रब ब्रह्मा हुए, रहमान विष्णु हुए, और जो देवता मालिके यमुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं, वही रब या महेश या प्रलयंकर रुद्र शिव है। तो यह कल्पना जो की गई है, इसको अब हम देखेंगे कि हमारे जन्मपत्री में किस तरह से है। हमारे पूरे जन्मपत्री में यह अंदर तक व्याप्त है। उदाहरण के लिए हम लग्न को लेकर के चलते हैं। लग्न अर्थात जातक का जन्म। जन्म मतलब सृजन। जातक इस संसार में आया है और उसके नए जीवन का पूर्व संस्कार के और कर्मों से आधारित जो ग्रह राशि आदि की स्थिति है, नक्षत्रों की, उसके हिसाब से उसके नए जीवन के क्रियाकलापों का सृजन हो रहा है। जन्म के साथ ही उसका संसार बन रहा है। उसका जन्म भी एक तरह का निर्माण ही है, एक सृजन ही है। इस तरह से लग्न जो है वह ब्रह्मा है, वहाँ सृजन हो रहा है, वह ब्रह्मा को निरूपित करता है। अब हम चलें दूसरे घर में। दूसरे घर में भोजन है। भोजन के द्वारा ही जीवन चलता है। जीवन के पालन को आगे पालन के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए
शरीर के भरण पोषण के लिए भोजन बहुत जरूरी है। यहाँ पर में बच्चा चलना सीखता है, घुटनों चलता है, फिर उठ के खड़ा होता है, फिर वह चलना सीखता है, यहाँ बोलना सीखता है, यह वाणी का भी घर है। यहाँ पर में वह और भी बहुत चीजें सीखता है। सीखने की हर चीजें इसी घर में हैं जो आगे उसे जीवन को चलाने में सहायक होता है। इसीलिए एकेडमिक एजुकेशन जो सतत लगातार स्कूली कक्षा के रूप में हम जहाँ तक पढ़ते हैं वह सब दूसरे ही घर में आता है। तो यह काम विष्णु का है जो भरण पोषण का है, लालन पालन का है। तो पहला घर ब्रह्मा हुआ, दूसरा घर विष्णु हुआ। अब हम तीसरे घर में आते हैं। जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, हम बड़े हुए, हमारा भरण पोषण हो गया। अब हमने सामर्थ्य अर्जित की, हमने पराक्रम को प्राप्त किया, हमने पराक्रम के आधार पर में अपनी एक अस्तित्व बनाई और पराक्रम का प्रदर्शन भी जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ हमने किया। और पराक्रम का प्रदर्शन अधिकतः किसी न किसी रूप में विनाश से ही जुड़ा होता है। इसीलिए इस घर में अस्त्र शस्त्र आदि भी देखते हैं जिसका प्रयोग जो है किसी न किसी रूप में विनाश ही करता है। भले ही उस विनाश में सृजन हो, भले ही किसी के रक्षा में शस्त्र का प्रयोग हुआ हो, लेकिन जिसके ऊपर हुआ है वहां तो उसका विनाशकारी स्वरूप ही उभर के आता है। तो मतलब तीसरे घर में जो वैसे भी अष्टम से अष्टम होने के कारण मृत्यु स्थान के नाम से जाना जाता है ज्योतिष में, वह विनाश का घर है। वह प्रलयंकर रुद्र या महेश का घर हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि जो लग्न है, जो पहला घर है वह तो ब्रह्मा है, दूसरा घर विष्णु है, तीसरा घर महेश या शिव हैं या रुद्र हैं। तो यह एक सेट बन गया पहले से तीसरे घर। ऐसे ही चौथे से छठे घर की, सातवें से नौवें घर की और 10वें से 12वें घर की एक सेट बन जाती है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश स्पष्ट दिखते हैं। जैसे कि चौथा घर ब्रह्मा, पांचवा घर विष्णु, छठा घर महेश, सातवां घर ब्रह्मा, आठवां घर विष्णु, नौवां घर महेश। अब यह किस प्रकार से होता है इस पर मैं अगली बैठक में हम पुनः चर्चा करेंगे। ज्यादा समय तक बैठने में आप जानते ही हैं मुझे भी असुविधा होती है, इसीलिए इस पर हम पुनः बैठेंगे, अगली बार फिर चर्चा करेंगे और हम दिखाएंगे कि किस तरह से यह त्रिदेव की परिकल्पना कितने व्यापक रूप से, कितने सुंदर ढंग से हमारी जन्म कुंडली में है। और भी बहुत सारी अध्यात्म की चर्चा हम इसी सीरीज में करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबों से आज्ञा ले रहा हूं। धन्यवाद।